एपिसोड 283 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। कुछ देर के बाद वो लोग आराम करने के लिए बालू के ऊपर बैठ जाते हैं। लुसियन अपने मन में बोलती है अब तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है, तो ये यहाँ पर बैठकर आराम क्यों कर रहा है? क्या हम लोग एक बार में उड़ के वहाँ पर पूछ नहीं सकते हैं क्या? ये लड़का सही में बहुत ही अजीब है। तभी चैन देखते है कि उसके सामने क्वान बैठी होती है और बोलती है हे चैन। चैन अपने मन में बोलता है जब से मैं यूनिवर्स के रूल को मास्टर किया हूँ मुझे ऐसा इल्यूशन आती रहता है जब मैं मेडिटेशन करता हूँ। हालांकि ये इल्यूशन है लेकिन मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही बढ़िया लगता है। तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है। चैन बोलता है ये क्या हो रहा है? तभी उसका इल्यूशन में कोई बोलता है खतरा यहाँ पर, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, मदद मांगो कहीं से। चैन बोलता है कि ये क्वांग का मैसेज है, क्या वो खतरे में है क्या? तभी वो देखते हैं कि क्वांग वहाँ से गायब हो रही होती है। चैन उसके पास जाते हुए बोलता है हे क्वांग तुम क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। क्वांग बोलती है मदद। चैन बोलता है मदद? क्या तुम मुझसे मदद मांग रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन तब तक वो गायब हो जाती है। चैन ये देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। लुसियन बोलती है हे क्या तुम कोई बुरा सपना देख ली है क्या? चैन बोलते हैं चलो चलते हैं। लुसियन बोलती है क्या हुआ है? तुम तो बोल रहे थे ना कि तुम किसी को अपने साथ लाओगे। वैनर बोलती है ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि तुम यहाँ पर खुद ही आ गए। चैन तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चैन बोलता है तुमने जो प्रॉमिस किया था इसे वो पैसा दे दो। वैनर बोलती है क्लाउड सेक्टर अपना बात हमेशा रखता है। फिर वो उसे पैसा दे देता है। लुसियन अपने मन में बोलती है ये यहाँ पर इन लोगों को मारने के लिए आया है लेकिन उससे पहले ये पैसा मांग ले रहा है। मुझे देखना कि इस बार ये कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करता है इन्हें मारने के लिए। फिर वो शॉक होकर बोलती है हे चैन तुम कर क्या रहे हो? तभी चैन उसे अपने पावर से दूर फेंक देता है। वैनर बोलती है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं उसे चोट पहुंचाऊंगी क्या? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लाउड सेक्टर बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम ये करते नहीं फिर भी मैं इसे जाने देती। चैन बोलता है वैनर तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम मेरा इस्तेमाल एक मॉडे की तरह कर सकती हो? तुम्हारे पास सही में वो ताकत है क्या? ली बोलता है मैं तो इसका लेवल भी देख नहीं पा रहा हूँ, ये कौन सा आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहा है अपने लेवल को छिपाने के लिए। लिंग बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है, कमजोर लोगों को सावधान रहना पड़ता है लंबे समय तक जीने के लिए। वैनर बोलती है हे इसे कम मत समझो, क्या तुम लोग भूल गए हो वेस्टर्न माउंटेन के बारे में? ली बोलता है मैं पहले थोड़ा डर रहा था लेकिन इसे देख के अभी लग रहा है कि ये एक डरपोक है जो अपने चाल की वजह से किसी तरह बच गया है। लिंग बोलता है हे चैन क्या तुम माउंटेन में मुकाबले किए थे क्या तुम्हारा ओपोनेंट अभी भी जिंदा है क्या? चैन बोलता है तुम जल्दी उसे देख पाओगे क्योंकि मैं तुम लोगों को वहीं पर भेजने वाला हूँ। ली बोलता है तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारे जैसे डरपोक से कभी हारने वाला नहीं हूँ। चैन बोलता है वो ऐसा बात है फिर मैं तुमसे ही शुरुआत करता हूँ। ली चैन का हमला को ब्लॉक करके बोलता है तुम्हारी सही में बहुत ही हिम्मत हो गया है, तुम्हारे पास सही में ताकत तो है लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। फिर वो चैन का हमला को तबाह करके अपने थंडर से चैन पर हमला कर देता है और बोलता है हे वैनर क्या इसके पास इतना ही ताकत है क्या? तुम तो बोली थी कि इसके पास अल्टीमेट मूव है, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो जिससे तुम इसका सभी सामान को ले लो। वैनर बोलती है हे ली पहले शांत हो जाओ। ली बोलते है मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगा और इसके पास जितना भी एलेक्सियर है वो मेरा हो जाएगा। चैन वो बिजली को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए बोलता है हे वैनर क्या तुम इन्हें अपने साथ मिलाने के लिए ये ऑफर दी हो? ली शॉक्ड होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे थंडर गॉड स्ट्राइक से कैसे बच सकते हो? वैनर बोलती है मुझे पता ही था तुम इतने आसानी से हारने वाले नहीं हो। चैन बोलता है तुम इसे थंडर गॉड स्ट्राइक बोल रहे हो, ये तो एकदम नॉर्मल लाइट की तरह है। हालांकि मुझे किसी बात का चिंता नहीं था पहले, अभी तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम एकदम बेकार हो। ली गुस्से से बोलता है अब तुम सही में बहुत ही ज्यादा कर रहे हो, अब मेरे थंडर गॉड फ्यूरी से बच के दिखाओ। चैन बोलता है आज के दिन थंडर स्टॉर्म होना नहीं चाहिए तो मैं इसे गायब कर देता हूँ। फिर वो एक ही बार में बिजली को गायब कर देता है। ली शॉक्ड होकर बोलता है क्या मेरा थंडर गॉड फ्यूरी, ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी मेरा बात क्यों नहीं मान रहा है? चैन बोलता है क्योंकि मैं थंडर और लाइटनिंग के लॉ को कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है क्या? तुम्हारे दोस्त लोग सही बोले हैं कि तुम एकदम बेवकूफ हो। वैनर बोलती है ली तुम मेरा पूरा प्लान को बर्बाद कर दिए हो। ली बोलता है मेरा सेक्टर में कुछ काम आ गया है, अब मुझे जाना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। चैन बोलता है तुम अपना लाइटनिंग को यहाँ पर भूल गए हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है उससे। ली उस हमले से घायल हो जाता है और नीचे गिर रहा होता है। तभी वो आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेता है। चैन उसके पास जाके बोलता है एक सेक्टर लीडर से मुझे यही उम्मीद था, तुम्हारे पास बहुत सारा आर्टिफैक्ट है अपने आप को बचाने के लिए, जबकि तुम मेरा सामान को लेने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बदले में तुम्हारा सभी सामान को ले लूंगा। ली बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वो टोकन को दिखाते हुए बोलता है ये लो ये मेरा स्टोरेज टोकन है, इसके अंदर बहुत सारे खजाने हैं, मैं पिछले 100 सालों से इसे कलेक्ट कर रहा हूँ, क्या तुम इसके लिए मुझे माफ कर दोगे ना? पहले तुम अपना आत्मा का कसम खाओ। चैन बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता क्या तुम मुझे माफ करते क्या? ली बोलता है फिर मैं ये टोकन को तबाह कर दूंगा। चैन उसके हाथ पर हमला करके वो टोकन को ले लेता और बोलता है
सेक्टर के हेड होने के नाते तुम्हारी स्टोरेज में बहुत सारा चीजें हैं। लग रहा है कि तुम बहुत समय से बहुत ही आराम से हो। हालांकि मुझे तुम्हारे सामान में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। फिर वो टोकन को फेंक के तबाह कर देता है। ली गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। मैं थंडर सेक्टर का लीडर हूँ, जो ये कंटेनर में ताकतवर लोगों में से एक है। चैन बोलता है, मैं तुम्हारा इज्जत बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कंटेनर के लोगों के लिए कर रहा हूँ और उन्हें ये सामान वापस दे रहा हूँ। उसके अलावा तुम अपने आप को बहुत ही समझ लिए हो, तुम इतना भी ज्यादा ताकतवर इंसान नहीं हो। फिर चैन उस पर हमला कर देता है। ली गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि तुम्हारा मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। चैन बोलता है, तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते हो, तो ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है। फिर वो उसे मार डालता है। फिर उन लोगों के पास जाते हुए बोलता है, वैनर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने कमजोर लोगों के साथ टीम कैसे बना ली हो। लिंग बोलता है, ली सही में बेवकूफ है, वो मौत के डर से अपना स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करना भूल गया है जो इसके स्टोरेज रिंग में पड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ। चैन बोलता है, और तुम बेवकूफ नहीं हो, फिर तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? मैं तो तुम्हें कब से देख भी नहीं रहा था। लिंग बोलता है, क्या तुम मुझे भागने देते क्या? अगर मैं भाग गया होता तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह तबाह हो जाता और मैं अपना ताकत को कभी बढ़ा नहीं पाता। तो ये बात एकदम मरने की तरह है। वैनर जल्दी से फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करो, नहीं तो हम दोनों भी ली की तरह मारे जाएंगे। चैन बोलता है, और तुम्हारे पास अल्टीमेट मूव है, ठीक है मुझे दिखाओ। वैनर बोलती है, जितना मैं सोची थी तुम तो इससे भी ज्यादा ताकतवर निकले। चैन बोलता है, मैं क्लाउड सेक्टर के 500 लीडर को मार दिया हूँ, तुम मुझे कैसे कम समझ सकती हो? वैनर शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? तो क्लाउड सेक्टर के लीडर तुम्हारे द्वारा मारे गए? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, सही में तुम बेवकूफ हो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि तुम एक सेक्टर मास्टर हो, फिर भी तुम एक नॉर्मल से होली मेडन के साथ कोऑपरेट कर ली है। लिंग उससे बोलते हैं, चुड़ैल कहीं की, तुम मुझसे और ली से झूठ बोली, तुम तो बोल रहे थे ना कि वो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं। तभी चैन बोलता है, हे यहाँ पर आओ। फिर एक स्क्रोल उसकी ओर आने लगता है। वैनर चिल्लाते हुए बोलती है, हे मुझे वो वापस दो। चैन बोलता है, तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है जो पूरी दुनिया को रिसीव कर सकता है। क्लाउड सेक्टर के होली मेडन के पास सही में बहुत ही बढ़िया चीज है। वैनर चिल्ला के बोलती है, तुम बकवास कर रहे हो, वेस्टर्न माउंटेन में बैटल करने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हो, मुझे पक्का लगता है कि तुम्हारे पास उतना ताकत बचा नहीं है अभी। हे लिंग, बकवास बंद करो, पहले इसे हरा देते हैं, अब मैं अपना ताकत का इस्तेमाल करूंगी। चैन बोलता है, और तुम वेस्टर्न माउंटेन का वो हमला को दोबारा करने वाले हो ना? लिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि तुम दोबारा वो हमले को रोक पाओगे। मेरा नाम लिंग है, मैं हेवन सेक्टर का मास्टर हूँ, मैं तुम्हें लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। चैन बोलता है, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? मुझे भी तुमसे लड़ना पड़ेगा क्या? लिंग बोलता है, तो ये बोलो कि तुम्हें बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फिर वो अपना हेवन स्ट्राइक से चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले को रोक देता है आराम से और बोलता है, क्या तुम्हारे पास इतना ही ताकत है क्या? अगर तुम वैनर को समय देना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। फिर लिंग यूनिवर्सल स्लैश से उस पर हमला कर देता है, लेकिन चैन आराम से उसके सभी हमले को रोक देता है और बोलता है, तुम्हारे पास सही में बहुत ही बढ़िया स्किल है, लेकिन ये सही में बहुत ही बोरिंग है। तुम्हारा स्वागत है मेरे सोर्ड डोमेन में। लिंग शॉक्ड होकर बोलता है, सोर्ड डोमेन? तुम कौन सा रिल्म में हो? फिर वो अपने भाले से वहाँ पर हमला करने लग जाता है, लेकिन वो सिल टूटता नहीं है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, धत्ती रिकी, मेरा भाला का हमला इस पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। फिर वो अपना पूरा दम लगाकर अपने भाले को फेंक देता है। तभी वो सिल टूट जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो सिल के सामने जाता है तो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या? अभी एक लेयर को तोड़ा और यहाँ पर एक और है। ये सोर्ड डोमेन में कितना सारा लेयर है, ये बहुत ही बड़ा है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा?